Good morning, students. I hope you are doing well. Okay. So yesterday, sir has discussed you about kinematic relation of motion. Okay. And three equations were there. In three equations, these equations have derived by Newtons. And today, we are going to describe these three equations by a different method, which is called graphical method. Okay. In graphical method, first of all, we have considered our particle is starting its motion at t equals to 0. At initial point, it started its motion with initial velocity u, and after some time t, its velocity becomes v. Okay, and the graph of this motion is shown on this figure. In this figure, you can note here कि एट टाइम टी, आप यहाँ पे देख सकते हो एट टाइम टी, इनिशियल टाइम जब जीरो है तब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है. ठीक है, और u वेलोसिटी से टाइम एक्सिस पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है. ओके, जीरो से लेकर टाइम इंक्रीज कितना हुआ, t तक हुआ, और इसी टाइम ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कितनी हो रही है, u से मोशन स्टार्ट होकर और ये आगे तक v तक मोशन बढ़ रही है, v तक इंक्रीज हो रही है इसकी मोशन. ठीक है, अब इसके बाद देखो इस ग्राफ को हमने पूरा कंप्लीट किया है. ग्राफ को कंप्लीट करके क्या किया, देखो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहाँ पर, इस टाइम एक्सिस पर. तो यहाँ पर ये जो टाइम आया, टाइम t आया, वो ये इंस्टेंट है जब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है. और फिर एक परपेंडिकुलर हमने पॉइंट A से इस वाले फर्स्ट वाले परपेंडिकुलर पे ड्रॉप किया, तो यहाँ पर ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये पॉइंट क्या है, C पॉइंट कंसिडर किया हमने. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A, B, C, D और O, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है ना. अब इस इक्वेशन को डेराइव करते हैं अपन. सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या होती है, ये देखो, आपको पता है. सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. डेल्टा v क्या है यहाँ पे, डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन टाइम. और यहाँ पर आप क्या, ग्राफ है, तो ग्राफ में आप क्या लेना है, ग्राफ में इसकी बजाय आपको क्या लेना होगा, स्लोप कंसिडर करना होगा. ठीक है, तो स्लोप अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप होता है. तो स्लोप क्या होगा, देखो इस ग्राफ का स्लोप. ठीक है ना, इस ग्राफ का स्लोप कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल थीटा बन रहा है, इस थीटा एंगल का टेन थीटा कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा. और टेन इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और यहाँ पर इस ग्राफ में परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए, बी और सी, और यहाँ पर ये अगर एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी होगा. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया आपके पास बी सी अपॉन बेस. बेस कौन सा है, ये ए सी, ये आपका ए सी बेस आ गया. ये लो, अब इनकी वैल्यूज रख दो. अब बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, इस पॉइंट B की वैल्यू. और C की हाइट कितनी है, यहाँ से C की हाइट है इसके इक्वल, यानी कि ये कितनी हाइट पर है, u हाइट पर है. ये जो हाइट है ये कितनी है, u हाइट है. तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई, ये हो गई आपके पास v, ये वाली माइनस दिस u. तो बी सी इक्वल्स टू v माइनस u. तो आप लिख दो v माइनस, सॉरी इट्स v माइनस u. देन AC, दिस वन इज AC, दिस इज द बेस. तो AC की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो आप, जितना ये टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम t है, ये माइनस जीरो है. ठीक है, ये जीरो होगा ना माइनस फर्स्ट वाला, तो ये कितना हो गया, आप यहाँ पे देखो t माइनस जीरो. AC की वैल्यू ये आ गई, t माइनस जीरो आ गई यहाँ से. अब
स्लोप इक्वल्स टू क्या था, स्लोप इक्वल्स टू था आपके पास एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को अब सोल्व कर दो आप। सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो a इज इक्वल्स टू v अप माइनस u अपॉन t। इस t को आप इधर ले आओ तो at इक्वल्स टू v माइनस u, और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, आगे लिख देता हूँ मैं, इट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इतनी है। अब अपन बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। सेकंड इक्वेशन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक ग्राफ के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। वी हैड डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस दैट एरिया ऑफ ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लो। क्या है यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ओके, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और इस ये एरिया कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करते हो, आप इसको एस से भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। और इसके अंडर का एरिया कितना होगा, ये जो ग्राफ आपका वीटी ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया कंप्लीट ये होगा, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये पूरा जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया हो जाएगा। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी, ए बी सी, ये आपके पास क्या होगा, इसका एरिया आ गया। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये विड्थ इंटू लेंथ, यानी आप लिख सकते हो ओ डी इंटू सी डी, लेंथ इंटू विड्थ आ गई ना, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस ए सी इंटू हाइट, हाइट ये हो गई बी सी, वैल्यू लिख दो सबकी। तो आप यहां पे देखोगे OD इक्वल्स टू कितना है, OD इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास T, ये वाली डिस्टेंस, ओके। CD इक्वल्स टू कितना है, CD, ये कितनी डिस्टेंस है, U आ जाएगी, U प्लस 1/2 एज इट इज, और इधर AC कितना है, ये AC, सॉरी ये वाला ACT है, फिर से T इंटू BC, BC कौन सा है, ये वाला BC है, तो ये BC आ जाएगा आपके पास V माइनस U। ये आपका ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब इसी को हम आगे थोड़ा सा मैनेज करते हैं एक बार, कैसे होगा देखो आगे। देखना, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, तो ये आपके पास हो जाएगा S इज इक्वल्स टू U इंटू टी प्लस 1/2 V माइनस U इंटू टी। ये फिर से लिखा अपन ने, ठीक है। अब आप देखो इसको, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, T से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और T से ही डिवाइड। पहले T की पावर 1 थी ना, अब इसकी पावर क्या होगी, डबल हो गया, दिस इज नाउ T स्क्वायर।
or 1t we have derived, okay, in this equation. And now what happened? ut plus 1 by 2 v minus u अपॉन t, ये t इसके नीचे ले आओ, इंटू टी स्क्वायर. अब आगे देखो, ut एज इट इज आ गया 1 by 2 v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है. यहां पर देखो आप, ये वाली इक्वेशन में v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन. तो यहां पर आप इसकी वैल्यू क्या रख दो? ए रख दो, एक्सेलरेशन. एंड देन वी हैव टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, these two equation we had derived. Okay, this is how we have derived these two equations, and now we have third equation of motion in this part. And in this third equation of motion we will derive here. Okay, can I rub this side? You just take a screenshot for this. Okay, now for third equation, third equation, that was second equation. Okay, but now we will derive for third equation. So now you know that from first equation of motion, this equation you have derived. So we have v equals to u plus at. Now square both side, square बोथ साइड्स. स्क्वायर करने पर क्या आएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस ए टी होल स्क्वायर. ओके, एंड देन दिस इज v स्क्वायर, वी गॉट द टर्म. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड. लुक हियर, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 u a t, 2 into u into a t plus a square t square. Okay, and now what we will do? U square plus 2u a t as it is, and now we will change something here. We will multiply and divide by 2 in this situation, in this case. Okay, and we have a square t square. Okay, now just look here, this term and this term we will take 2 into a as a common, because 2 and a both are present in this term also and in this term also now. Okay, because we multiplied and divide by 2 these two, this last term. Okay, so in next we will derive u square plus 2a as a common. Okay, this is 2, this one is a, and now what will remain inside the bracket? Here, from here 2 into a is outside, and now we have u into t. Then after 2 we have here and a also, so 1 by 2 a t square will remain inside the bracket. And now you know that, क्या नोटिस किया आपने अभी? यहाँ पर u स्क्वायर इक्वेशन में आएगा, 2 इंटू ए एज इट इज आ गया. अब ये वाली इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन के लिए आप ये देखो, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई? एस आ गई. ओके, और इस साइड में आपके पास v स्क्वायर आ गया. तो आप क्या करो, इन दोनों को, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप you have understood this part. Okay, this derivation of the equations,
And now if you have any doubt, you may ask in the comment section, and also you can revise the video. I hope you will understand. Okay, thank you. Be safe, be careful.